हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज 16 दिसंबर हो चुका है और आपके 29 दिसंबर को एग्जाम है। संस्कृत विभाग में आपके पदों की संख्या कम है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि सामान्य शिक्षा विभाग में पदों की संख्या अधिक आएगी, तो उसमें पदों की संख्या कम ही है। हम सोच रहे थे कि सामान्य शिक्षा विभाग में और अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे ताकि उसमें अच्छे पद आएंगे, तो उसमें आराम से हमारा नंबर आ जाएगा। अब मुख्य फोकस इस पर ही है संस्कृत विभाग में कि इसमें ही सिलेक्शन लेना है। हम क्या कर रहे हैं कि अब आपके लिए दो तरफा क्लास चला रहे हैं। एक तरफ आपकी राजस्थान करंट अफेयर, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, भारत की आर्थिक समीक्षा, अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करवा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था फटाफट आपके एक ही दिन में दो कक्षाएं ले रहे हैं। अब आप बात करें तो अगर हमारी इन कक्षाओं में से अगर 2-5 क्वेश्चन भी सीधे सीधे ही छप जाते हैं तो आपको 10 से 20 अंकों की बढ़ोतरी तो ऐसे ही मिल जाएगी। अब बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर की। तो आपने देख रखा होगा, आपने स्पष्ट किया होगा, आपके जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राजस्थान करंट अफेयर में, उसमें लिखा हुआ है कि आपके वहां पर एक मुख्य तथ्य 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके क्या आएंगे, खेल और खिलाड़ियों से आएंगे। खेल और खिलाड़ियों से वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा तो मैंने आपको राजस्थान करंट अफेयर में पहले भी आपको खेलों से संबंधित प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको क्रमशः राजस्थान के जितने भी खेल खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा, ताकि आपको संपूर्ण चीजें हैं एक जगह मिल जाए। तो यहां पर आप आराम से देखना, समझना राजस्थान करंट अफेयर में। यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे और सीधे ही आपको 6 अंकों का फायदा होने वाला है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, महेश्वरी चौहान और अनंतजीत नरूका। महेश्वरी चौहान और अनंतजीत नरूका ये दोनों खिलाड़ी हैं राजस्थान के। दोनों का संबंध किससे है? दोनों का संबंध निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से है। और दोनों का साथ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने महेश्वरी चौहान और अनंतजीत नरूका राजस्थान के दोनों खिलाड़ी है। इन दोनों ने ही, एक ये तो महिला है महेश्वरी चौहान और अनंतजीत नरूका, ये राजस्थान के पुरुष खिलाड़ी है। तो दोनों ने ही मिलकर पहले पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, वहां पर इन्होंने स्पर्धा में भाग लिया था, लेकिन वहां पर कोई पदक नहीं जीत पाए थे। तो दोनों का संबंध किससे? निशानेबाजी से है। और इनका संबंध महेश्वरी चौहान जालोर की रहने वाली है और अनंतजीत सिंह नरूका टोंक के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या हुआ, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, लेकिन क्या हुआ कि इनका 1 अंक से कांस्य पदक जीतने का सपना टूट गया। ये राजस्थान में ऐसे खिलाड़ी है जो कांस्य पदक की दौड़ में केवल 1 अंक से हार गए, नहीं तो भारत को 1 कांस्य पदक दिलाते। तो ये आपको यहां पर ध्यान देना होगा, केवल 1 अंक से चूकने वाले दोनों खिलाड़ी हैं। कौन कौन से? महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका। इन दोनों का संबंध निशानेबाजी से है और ये 1 अंक से चूक गए। इन्होंने चीन की जो जोड़ी थी, चीन की जोड़ी ने इनको 44.43 अंकों से हराया, तो एक पॉइंट से हार गए थे। इसके बाद में अगर बात करें तो जो अनंतजीत सिंह नरूका है, इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। तो ये कांस्य पदक यानी कि प्रसिद्ध निशानेबाज है। कौन? दोनों ही। अगर बात करें महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका। आगे बात करते हैं, अगर बात करें दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह कौन है? तो दिव्य कीर्ति सिंह राजस्थान की प्रसिद्ध घुड़सवार एथलीट है। ये राजस्थान की नहीं है, ये भारत की प्रसिद्ध घुड़सवार एथलीट है। इन्होंने अनेक रिकॉर्ड बनाए हैं, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। इन्होंने एशियन गेम्स हुए थे 2023 में। एशियन गेम्स में इन्होंने जो देश का प्रथम गोल्ड मेडल दिलाया था। 2023 के एशियन गेम में इन्होंने भारत का 41 वर्ष के बाद में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक दिलाया था। साथ में ही इनको 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार भी इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। किसको? दिव्य कीर्ति सिंह को। और साथ में ही इस सऊदी अरब में एक प्रतियोगिता होती है, सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप। इसमें इन्होंने एक मात्र खिलाड़ी जिन्होंने एक साथ 3 पदक जीते थे। घुड़सवारी में 3 पदक जीतने वाले भारत की प्रथम महिलाएं दिव्य कीर्ति सिंह, जो राजस्थान की घुड़सवार एथलीट्स है। ठीक है। साथ में ही जो दिव्य कीर्ति सिंह है, इनको निर्वाचन आयोग, राजस्थान का जो निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग ने इन्हें राजस्थान स्टेट इलेक्शन का चुनाव एम्बेसडर भी बनाया है, यानी कि आइकन बनाया, चुनाव आइकन भी इनको बनाया है। किसको? दिव्य कीर्ति सिंह को। ठीक है। इनके बारे में एक क्वेश्चन छपने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है पूरे इंपोर्टेंट है खिलाड़ियों के बारे में, इनको अच्छे से याद करना। एक चीज तथ्य आपके लिए यहाँ पर लिखना और उनको लिखवाना बहुत बड़ी चुनौती होती है, हमारे भी समय लगता है, लेकिन आपके मेरे वजह से बहुत से अभ्यर्थियों को फायदा होता है। यहाँ से कहीं ना कहीं आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से छपने वाले हैं। आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा। आगे
अवनी लेखरा को कौन कौन से पुरस्कार मिले जानते होंगे। अवनी लेखरा का नाम आते ही ये दिमाग में आता है कि तो जिसे एक तरह से भारत राजस्थान की गोल्डन गर्ल्स है, जो गोल्डन जिन्होंने हर बार खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो पहले तो इनके बारे में देखते हैं, अवनी लेखरा के बारे में आप क्या आते हैं, कौन सा तथ्य गलत है, कौन सा तथ्य कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इनके बारे में आता है। तो नंबर 1, 2022 में अवनी लेखरा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इनको दिया गया है। 2024 में श्री शक्ति अवार्ड भी इनको दिया गया है। तो तीनों आपको याद रखना है, पद्मश्री मिल चुका है इनको, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है और श्री शक्ति अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और इनके नाम बहुत सी उपलब्धियां हैं, अगर मैं बताऊं तो इन्होंने क्या किया, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में इनकी जो स्पर्धा है वो SH1 है, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और 50 मीटर राइफल कांस्य स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीतने वाली महिला एथलीट थी। तो 2 पदक जीते थे, एक तो जीते थे 10 मीटर एयर राइफल में, किसमें 10 मीटर एयर राइफल में, और एक जीते थे 50 मीटर एयर राइफल में। बहुत सी एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ पर 50 मीटर की जगह यहाँ पर भी 10 मीटर आ जाता है। तो इस पर ध्यान रखना, केवल इन्होंने 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता था, दोनों 10-10 मीटर नहीं है। फिर दोबारा जब पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ तो उसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। 10 मीटर एयर राइफल में किसमें स्वर्ण पदक जीता था। स्पर्धा हुई थी SH1 यही थी। तो ये यहाँ पर ध्यान देना, 10 मीटर और 50 मीटर में दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। कंफ्यूजन होते ही एक क्वेश्चन का सत्यानाश है और 2 अंक सीधा कट ही जाएंगे और माइनस मार्किंग में और चले जाएंगे। इसलिए जो भी पढ़ रहे हो उसका बार बार रिवीजन करो, जो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र कोर्स में दिया है उनका बार बार रिवीजन करो, और जो भी आपके पास अच्छे नोट्स है उनका भी बार बार रिवीजन करो। आप उनको बार बार में तैयारी करते रहो कि कहां से हम कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है मोना अग्रवाल के नाम कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। नंबर 1, इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में SH1 में कांस्य पदक जीता था। अब आपको यहाँ पता होगा कि मोना अग्रवाल ने, अब इसकी भी वही स्पर्धा है जो आपके किसकी थी, अवनी लेखरा की थी। तो अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में तो स्वर्ण पदक जीता था। किसने स्वर्ण पदक जीता था, किसने, अवनी लेखरा ने। और इन्होंने मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता था। ये बात यहाँ पर ध्यान देना। और साथ में पैरा वर्ल्ड कप, यहाँ पर पैरा वर्ल्ड कप है, यहाँ पर मैं पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूं। यहाँ पर पैरा वर्ल्ड कप 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने, मोना अग्रवाल ने, जो चीनी खिलाड़ी को हराकर। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। एक एक चीज पर यहाँ पर ध्यान से विस्तार से देखना, और ये आपके ब्रह्मास्त्र कोर्स में भी ऐड हो जाएगी, आपके जीके कोर्स में भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में। पहले आप जान लो कि इनके बारे में क्या क्या तथ्य है, क्योंकि ये प्रमुख खिलाड़ी, इन खिलाड़ियों के बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना आता ही है। जैसे इनके कोच कौन है, इनके कोच है महावीर प्रसाद सैनी। कौन है, सुंदर सिंह गुर्जर के कोच कौन है, महावीर प्रसाद सैनी। अब ये कहाँ के हैं, ये सूरतगढ़ के रहने वाले हैं, महावीर प्रसाद सैनी। ये इनको महावीर प्रसाद सैनी है, ये भी एक पैरा एथलीट्स रह चुके हैं, और इनको 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो भारत का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो इनको दिया गया था। राजस्थान में तो वशिष्ठ पुरस्कार जो अलग अलग दिया जाता है, तो यहाँ पर इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था महावीर सिंह प्रसाद सैनी। ये किनके कोच है, सुंदर सिंह गुर्जर के कोच है। और सुंदर सिंह गुर्जर को इन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। किसको, सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में। और साथ में ही इन्होंने क्या, इनकी कौन से विशेष अवार्ड रहे, कौन कौन से इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए, कौन कौन से खेल में उपलब्धि रही। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने F16 कैटेगरी में, F46 कैटेगरी में, भाला फेंक कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक भाला फेंक के खिलाड़ी है कौन, सुंदर सिंह गुर्जर। इन्होंने F46 कैटेगरी में इन्होंने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है, और 64.6 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। और साथ में ही पेरिस के साथ में इससे पहले इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। लगातार ये पैरा ओलंपिक में कोई ना कोई सा पदक जीतते ही आ रहे हैं। तो इनको भी याद रखना होगा। सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं अगले खिलाड़ी के बाद में, कृष्णा पूनिया, जो विधायक भी रह चुकी है, विधायक भी है। तो कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है, और इन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की इनको सदस्य बनाया गया है। किनको, कृष्णा पूनिया को। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजस्थान के, इनका जन्म जैसलमेर से हुआ था, और वर्तमान में ये विधायक है। कहाँ से, जोधपुर से ये विधायक है, और वर्तमान में राजस्थान के खेल मंत्री भी है। ठीक है, इन चीजों
चीज़ों को आपको यहाँ पर एक एक चीज़ को यहाँ पर याद करना होगा और देखना होगा। राष्ट्र रिवीजन में आपको काम आएगा। अगर आपने पहले भी पढ़ लिया तो ये चीज़ें आपको वापस रिवीजन में काम आएगी और कहीं ना कहीं यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुया प्रसाद। अब अनुया प्रसाद कौन है? तो जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने क्या किया? वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप। अब वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप, डेप क्या होता है? डेप का मतलब होता है ऐसे बच्चे, ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मुख बधिर जो खिलाड़ी होते हैं तो उनको बोलते हैं डेप। तो वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप में जो जर्मनी में आयोजित हुई थी उसमें इन्होंने, अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। आगे सिद्धार्थ चौधरी, इन्होंने गोला फेंक या शॉट पुट, गोला फेंक को शॉट पुट भी बोलते हैं, ये साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने 19.19 मीटर का जो स्कोर किया था। उसके बाद में गोला फेंकने में, गोला हाथ से फेंकते हैं, आप जानते हो कि चक्कर लगा चारों तरफ, उसके बाद में फेंकते हैं। तो गोला फेंक में इन्होंने 19.19 मीटर का क्या किया था? इन्होंने गोला फेंका था। उसके बाद में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो सिद्धार्थ चौधरी ने। आगे बात करते हैं प्रमुख स्विमिंग खिलाड़ी, राजस्थान के जो प्रमुख स्विमिंग खिलाड़ी है उसमें से युग चेलानी जो उदयपुर के निवासी है। उसके बाद में भक्ति शर्मा उदयपुर के है, गौरव सिंह भी ये भी उदयपुर के है, फिरदौस कायम खानी ये भीलवाड़ा के है। जिसमें से हमें ध्यान रखना है, युग चेलानी के बारे में ध्यान रखना है, उदयपुर के। इन्होंने 77वीं सीनियर राष्ट्रीय खेल स्विमिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय स्तर की जो स्विमिंग चैंपियनशिप होती है उसमें युग चेलानी ने स्वर्ण पदक जीता है, जिन्होंने नाम रोशन किया राजस्थान का। तो ये स्विमिंग खिलाड़ी है युग चेलानी। बाकी फिरदौस कायम खानी का भी आपको बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो भीलवाड़ा से इनका संबंध है। भक्ति शर्मा को आप जानते होंगे, ये उदयपुर के खिलाड़ी है। साथ में आगे देखो, मैं बात कर रहा था पेरिस पैरा ओलंपिक में। अब पेरिस पैरा ओलंपिक में राजस्थान के कुल आपके खतरनाक आएंगे, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो राजस्थान के 10 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। कितने खिलाड़ियों ने? 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उसमें से 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। कितने खिलाड़ियों ने? 3 खिलाड़ियों ने यहाँ पर पदक जीते हैं। उसमें से मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है कौन कौन। एक तो अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, सुंदर सिंह गुर्जर, तो तीनों ने ही यहाँ पर पदक जीता है। अगर अवनी लेखरा की बात करें तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है और सुंदर सिंह गुर्जर ने भी कांस्य पदक जीता है। ये तीनों मैंने आपको बता दिया। तो 10 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया था। और मैं आपको बार बार बात करता हूं कि सर आपके भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि लास्ट टाइम पर आप एक टेस्ट सीरीज निकालें। मैं कहता हूं मैं आपके लिए, मैंने पहले 2022 के एग्जाम के लिए भी आपके लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं करवाई थी। मैंने आपके लिए एक संक्षिप्त एक रिविजन बहुत शानदार वाला कोर्स निकाला था और इस बार भी हमने कोर्स निकाला है। आपको पता होगा, अगर आपने डाउनलोड कर रखा होगा, पहले तो आपको आरवी मानुषी स्टडी ऐप जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां से आरवी मानुषी स्टडी ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां से आपको इस ऐप पर, आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर आपको केवल सेकंड ग्रेड के बारे में ही पूरी चीजें मिलेगी। चाहे आपके निःशुल्क पाठ्यक्रम हो, पूर्व वर्ष का पेपर हो, आपका जितना मैटर है सब आपको इसमें मिल जाएगा। आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर केवल ये वरिष्ठ अध्यापक के लिए ही समर्पित है। और साथ में यहाँ पर आपके जीके के लिए 99 रुपए में आपके ब्रह्मास्त्र कोर्स भी उपलब्ध है, जो आपके बहुत ही कारागार सिद्ध होगा। और इस कोर्स में आपको जो मिलेगा, आपको रिविजन के लिए मिलेगा, बहुत बेहतरीन चीजें मिलेगी। आपके राजस्थान करंट अफेयर की पूरी चीजें मिल जाएगी, आपको आर्थिक समीक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था मिल जाएगी, विश्व भूगोल मिल जाएगा, सब कुछ चीजें आपको यहाँ पर 99 रुपए में मिल जाएगा, ताकि एक बार आपका शानदार रिविजन हो जाए। और साथ में ये ऐप आपके आगे भी काम आता रहेगा, ताकि आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म हो जहां पर आपको सभी चीजें मिल जाए। तो वो काम हमने यहाँ पर किया है। तो इस एक प्लेटफॉर्म पर हमने केवल वरिष्ठ अध्यापक के लिए आपके लिए समर्पित किया है, ताकि आपको सब चीजें यहाँ पर मिल जाए। आगे बात करते हैं। अब कहा कि यहाँ पर 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने? 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 3 खिलाड़ियों ने यहाँ पर अवनी, मोना और सुंदर ने यहाँ पर पदक जीते थे। उसके अलावा कौन कौन खिलाड़ी थे? जिसमें से आप जानते हैं कृष्ण नागर जयपुर के जो निवासी है, इन्होंने पुरुष सिंगल की S6 में बैडमिंटन में भाग लिया था, लेकिन इस बार कोई पदक नहीं जीत पाए थे। इससे पहले हुए टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था कृष्ण नागर ने। और इनको अवनी लेखरा के साथ ही 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। किनको? कृष्ण नागर को, जो अवनी लेखरा के साथ ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। अब मैंने आपको बताया था कि अवनी लेखरा को कौन कौन से पुरस्कार मिले, जैसे पद्मश्री मिला, साथ में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, श्री शक्ति पुरस्कार मिला। ये चीजें आपको वहां पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर और खिलाड़ी बात करते हैं।
श्याम सुंदर सिंह का जो संबंध तीरंदाजी से बीकानेर के रहने वाले हैं। अनिता चौधरी ये रोइंग की खिलाड़ी है, ये झुंझुनू की रहने वाली है। संदीप सिंह ये बालापे की खिलाड़ी है और वर्तमान में घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर भी है। कौन? संदीप सिंह। ये इनके बारे में आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। इसके बाद में अगर बात करें, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जैसे मानवेंद्र सिंह जासवाल ये राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष है, तो ये भी क्वेश्चन है आपके। मानवेंद्र सिंह जासवाल। तेजस्वी गहलोत राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है, तो ये क्योंकि खेलों संबंधित जो संघ है ये आपको यहाँ पर ध्यान देने होंगे। बाकी वो जो जितने भी संघ है वो भी आपको वहाँ के अध्यक्ष याद करने होंगे। इसी तरह एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप, सैम्बो चैंपियनशिप जिसमें चीन में आयोजित हुई थी, उसमें रजत और कांस्य पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो इसमें जो निकिता चौधरी, जो आपकी देखो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया, जितने क्वेश्चन सब आपको पूछे गए हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको एक काम और करना है। क्या काम करना है आपको? मैंने आपको करा भी दिया कि आपको 2024 में जैसे आपको एग्जाम में भी 29 दिसंबर को है। कब है? 29 दिसंबर को है। अब 29 दिसंबर को एग्जाम है, तो 29 दिसंबर के पहले जैसे आप मान लो जुलाई से दिसंबर के बीच में, जुलाई से दिसंबर के बीच में राजस्थान में कौन कौन से एग्जाम हुए, तो यहाँ पर आपके जैसे पशु परिचय हो गया, एग्जाम हो गया आपके, साथ में ही आपके यहाँ पर स्टेनोग्राफर का हो गया, साथ में ही यहाँ पर आपके CAT का एग्जाम हो गया। ये एग्जाम हो गए आपके साथ, ये एग्जाम हो गए। तो ये एग्जामों में जो आपके राजस्थान करंट अफेयर के जो पूछे गए क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को भी आपको एक बार देखना है। आपके राजस्थान करंट अफेयर के आप वहां बढ़ जाओगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में अगर 10 में 10 सही हो गए तो आपका स्कोर एकदम तूफान की तरफ बहुत आगे बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन का बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका स्कोर 2 अंक एकदम जंप मारेगा, और 2 अंक का मतलब है बहुत ही आगे पहुंचना। ठीक है, इन कुछ चीजों को करना होगा जो मैंने आपको यहाँ बता रहा हूं। तो निकिता चौधरी ये पशु परिचय में पूछा गया था। आगे बात करते हैं, हमीदा बानो राजस्थान की उड़न परी कहलाती है। अब जैसे ये तो अभी मुश्किल आया आपके, क्योंकि ये 7 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। अभी 8-10 दिन पहले ही इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि आपके जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके अक्टूबर तक के ही आ सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन आपके नवंबर का जाए, लेकिन अक्टूबर तक ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये इनकी मृत्यु अभी हुई है। तो राजस्थान की जो उड़न परी कौन कहलाती है? तो हमीदा बानो राजस्थान के उड़न परी कहलाती है। ये भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। और साथ में ही विशेष तथ्य कुछ याद कर लो, फिर बाद में फिर 10-15 जो आपके अलग अलग जो तथ्य हैं उन चीज करंट अफेयर के मैं आपको कराता रहूंगा। साथ में जो आपके विश्व भूगोल की कुछ कथाएं चल रही है, आपके अर्थव्यवस्था चल रही है, जो रोज हमें आपके कोशिश कर रहा हूँ, आपके रोज 2 वीडियो आपके यहाँ डाल रहा हूँ, ताकि आपका अंतिम 10 दिन में बहुत ही शानदार रिवीजन हो। और आपके जो मैंने ब्रह्मास्त्र कोर्स था उसमें भी आपका लगभग संपूर्ण कंटेंट आपका तैयार हो चुका है। केवल आपके पढ़ने की देरी है। आप पढ़ो, आपको जिसे लगे जिसे पढ़ो, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आया तो और चीजें देखो। तो बहुत सी चीजें हैं, तो आपको करना ही है वहां पर। इसी तरह खेलो इंडिया की तर्ज पर ये राजस्थान के बजट में थे, खेलों से संबंधित नीतियां थी, राजस्थान के बजट में कुछ नीतियां थी, उनको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। खेलो इंडिया की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान यूथ गेम्स की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान के बजट 2024 के अनुसार खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जन्म कहां हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। इसी तरह से राजस्थान में मिशन ओलंपिक 2028 शुरू किया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विशेष ट्रेनिंग, विशेष कोर्स, विशेष सुविधाएं प्राप्त दी जाएगी, ताकि वो 2028 के जो ओलंपिक में है वो पदक जीत सके। तो कितने खिलाड़ियों को? 50 खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएं प्राप्त दी जाएगी मिशन ओलंपिक 2028 के तहत। इसी तरह से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट स्थापित किया जाएगा। कितने करोड़ की लागत से? तो 100 करोड़ की लागत से यह स्थापित किया जाएगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट स्थापित किया जाएगा। तो ये टॉप आपके 15 क्वेश्चन हो गए। बाकी बचे हुए जो 15 क्वेश्चन हैं उन 15 क्वेश्चनों को भी अगले कक्षा में अपलोड कर दूंगा। जो आपके खिलाड़ी बचे हुए, जो संघ बचे हुए, जैसे कौन कौन से संघ है, कौन कौन से वर्तमान में नियुक्त हुए, उनको भी मैं आगे आपको वहां पर अगली कक्षा में आपको कंप्लीट करा दूंगा। और साथ में ही आप आर्मी मानुषी जो स्टडी ऐप है ये तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।